विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कभी मत सोचना कि हमारे फैसले अच्छे होंगे, आपके फैसलों से फासले होंगे। क्यों फासले होंगे? क्योंकि बच्चे सिर्फ भावुकता में कोई निर्णय ले लेते हैं। और मैं कहती हूँ माँ बाप से गलत निर्णय भी हो जाए तब सोचना मेरी किस्मत होगी। माँ बाप से गलत निर्णय हो जाए तो सोचना किस्मत होगी, क्योंकि कम से कम वो गर्व से कह तो सकेंगे। हम रोज पढ़ लेते हैं, हौ नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उरियावे, गुण ग्रहण का भाभी रखे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। दृष्टि दोषों पर क्यों जाती है? क्योंकि हमने हमेशा चाहा है सुख मिले, लेकिन सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमने चाहे पूर्णमासी मिले, लेकिन पूर्णमासी भी अमावस के बाद ही मिलती है। अमावस के बाद मिलती है या अमावस को लेकर आती है। और ध्यान रखना, हर आदमी जिंदगी को प्यार करता है, जन्म जीवन रहे। मैं कहती हूँ मौत की बदौलत है, मौत की बहुत अनुकंपा है कि मौत है तो तुम धर्म करते हो, मौत है तो तुम परिवार समाज को बनाए हो। सच बताना, अपार दौलत हो, सोने के अंबार लगे हो, लेकिन तुम्हें देखने वाला कोई नहीं हो। सच बताना, सोना 1 सेकंड में मिट्टी हो जाएगा। लोग कहते हैं फूल मिले, हमने कहा फूल का एहसास कांटे कराते हैं। कांटे हो तो पता चलता है फूल भी है, वरना क्या पता चलता है फूल भी है। हमें सुख में पता नहीं चलता है। हम लोग रोज पढ़ लेते हैं, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी ना घबराएं। लेकिन सुख ढूंढने में तो हम बिल्कुल अंधे हैं, और दुख ढूंढने में इतनी दूर की नजर है। कोई मुस्कुरा रहा हो तो कहने लगे हमें देख के हंस रहा होगा, कोई बातें कर रहा होगा बोले हमारी बातें कर रहा होगा। सोचना तुम्हारी चप्पल टूट जाए, टूट गई, पैदल का आनंद लो, लेकिन हम आनंद नहीं लेना चाहते। अब वो टूट गई चप्पल उसी की याद आती थी, तब तक कभी सुख नहीं दिया, आज चली गई तो बहुत दुख दे रही। आपसे रोज कोई बात करता था, आपको आनंद नहीं दिया, आज उस मुंह मोड़ के चला गया, कहने लगे यार हम तो कभी ना बोले ऐसो से। अरे एक बार तुम बोल कर देख लो, क्या फर्क पड़ता है। कभी तुम बोल कर देख लो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, हमने जीवन को चाहा, मौत उसके साथ है। अभी आप लोग रोज पढ़ते हो मातो जी समाधि मरण हो जाए, मैंने कि प्रत्येक क्षण का मरण सुधारो।
प्रत्येक क्षण अविची मरण हो रहा है, श्वासों के निशे खिर रहे हैं, हमें गिनती की श्वासें मिली हैं। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, हमने कि तुम जी सकोगे? तुम्हारी कोई औकात है कि जी सकोगे? सांस नहीं चलेगी तो क्या करोगे? और तुम कहो हम जी रहे हैं तो मैं कहती हूँ ना तुम जी रहे हो ना ढंग से मर रहे हो। दो तरह के लोग जीते हैं, एक मर मर के जीते हैं और एक मौत को मार के जीते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो मौत को मार कर जीते हैं, क्योंकि मौत में भी जागरण उनका जीवित रहता है। प्रत्येक क्षण जानते हैं कि पर्यायें नष्ट हो रही हैं, ये पर्यायों का परिणमन है। हम तुम जो कुछ देख रहे हैं वो सब जड़ चेतन का खेल है, और हम तुम जब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है। कितनी नश्वर जिंदगी है, क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। हर आदमी मकान क्यों बनाता है? एक कोठरी में जी सकता है, लेकिन आदमी सोचता है लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो तुम गधे पर बैठोगे तो भी तुम्हें बेवकूफ़ कहेंगे, पैदल चलोगे तो भी तुम्हें बेवकूफ़ कहेंगे, दोनों बैठ जाओगे तो भी बेवकूफ़ कहेंगे। लोगों की तो आदत है कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़ दो, लोग तुम्हारे चरणों में नतमस्तक भी रहेंगे। क्योंकि जीवन में जीने की कला आना चाहिए। और जो ढोंग से जीते हैं, आपने देखा अपन मंदिर में 10 रुपया भी डालते हैं तो इतना ठोकते हैं कि लोग सोचे का पता 5,000 का नोट जा ही नहीं रहा। हमने कि ठोको मत, बड़े ठोकोगे। और आपने देखा बच्चों को मंदिर में या हमारे पास ला तो ढोक दे ढोक दे, हमें लगता है ऐसे कर रहा हो जैसे ठोक दे ठोक दे। अरे अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। ध्यान रखना, हम जीवन में हर इंसान को देखो, हर कोई तो दुखी दिखता, मुझे कोई तो नहीं दिखता है जिसका जीवन महोत्सव बन जाए। हमें धूप मिले, बड़ी गर्मी पड़ रही है, अब धूप नहीं निकले, बड़ी सर्दी पड़ रही है। बरसात तो बोले भगवान अब तो रोक दे। हमने कि भगवान बेचारा क्या करे, तू इतना बेईमान है, किसी चीज में सब्र ही नहीं रखता। ध्यान रखना, हमारा जीवन है असंतुष्ट है। एक मनुष्य ऐसा है जिसे मौत का एहसास होता है। हमारी तिथि भले अनिश्चित हो लेकिन मौत निश्चित है। दबे दबे पांव मौत आती है, आने दो, आहट मिल जाए तो दिल मत घबराने दो। लोग कहते हैं वो अच्छे तो थे, कल तो मिले थे। हमने कि कल तो मिले थे, कब तक मिले रहेंगे ये पता नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं करिष्यामि 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 चिंतित मरिष्यामि 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 विस्मरित। तो करूँगा करूँगा, क्या करेगा? अरे पागल आदमी जो भी करेगा वो उत्पात ही करेगा। धर्मात्मा कुछ करता नहीं है। धर्मात्मा जो है उसमें आनंद लेता है, और पापात्मा करने के चक्कर में कुछ नहीं करता। सोच कर देखना क्या करते हैं अपन जिंदगी भर, एक दूसरों की शिकायतें, सिकवे, गिले, निंदा, चुगली, उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया। अरे सोचो यदि कुछ कर दिया तो मुझे एक परीक्षा फल में बैठने का मौका दिया। हम भगवान को बेईमान बना देते हैं, हम मंदिरों को बदल लेते हैं, ये भगवान हमारे ये भगवान हमारे। आपने देखा कोई कोई क्षेत्र हैं 10 बजे तक दिगंबर, फिर 11 से श्वेतांबर, पहले आंख लगा देते हैं फिर निकाल देते हैं। हमने कहा सच में महावीर होते तो कहते रहने दो। सोचो एक बार आंख का ऑपरेशन होता है कितनी तकलीफ होती है, और आंख निकाल दो और लगा लो। कैसे भगवान के भक्त लोग तुम लोग हो। सोच कर देखना, कभी भी प्रतिमा खंडित हो जाती है, मैं ये नहीं कहती कि मूल वेदी में रखो, लेकिन उन्हें सम्मान कहीं ऐसी जगह रखो ताकि वो इतने दिन प्रतिष्ठित थी।
लेकिन कोई बात नहीं, जो परंपराएं उनके बीच में मैं छेड़खानी नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा मन हमेशा करता है कि जितना तुम भगवान को गौर से नहीं देखते हो अभिषेक के टाइम, इससे ज़्यादा तो अपने पोते को प्यार से देखते हो। जितना अच्छे तौलिया से बच्चे का मुंह पहुँचते हो, इतने साफ से भगवान की अंगोछी होती है क्या? हर 10 दिन में बदल जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को चढ़ाने के चावल अलग होते हैं और खाने के चावल अलग होते हैं। एक महिला आई, बोली माता जी बच्चा बीमार रहता है। हमने कहा इसके होने पर श्रीफल उर्फल चढ़ाया था कि नहीं? बोले चढ़ाया तो था। हमने कहा कितने वाला? बोले 10 रुपये वाला। हमने कहा बस वैसे ही बच्चा है, समझ गए? आधा सड़ा चढ़ाया था तो आधा वैसे ही बच्चा है। क्योंकि हमारे गुरु हमें बार बार समझाते हैं, हमारे गुरु हमारे लिए दिशा बोध हैं, लेकिन संग नहीं ले जा सकते हैं। ध्यान रखना, कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जवंत बेला। हम लोग गुरुओं पे श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन गुरु के मार्ग पर हमको भी गुरुतर होना चाहिए। हमें जीवन में महत्व होना चाहिए। हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं सोच कर देखना। जिसके घर जाओ वो महल में है तो भी रो रहा है, झोंपड़ी में तो भी रो रहा है, शहर में चला गया तो भी रो रहा है। क्या जाते हो? क्या बनाता है आदमी? छोटे मकान से बड़ा मकान बना लेता है। कोई पद पा लेता है, कोई प्रतिष्ठा पा लेता है, कोई धन पा लेता है। धन पाकर भी मात्र चपरासीगिरी करता है। अभी आपको कहा जा रहा था कि आप लोग ऐसे रहें जैसे नर्स रहती है। मैंने कहा ब्याही बेटी की तरह रहो। ब्याही बेटी पीहर में रहती है, लेकिन शादी होकर वो पहली बार मायके आए तो सच बताना, देह तो मायके में होती है, दिमाग ससुराल में होता है। यदि घर में खिड़की खुली हो ससुराल की और मायके में बारिश हो रही हो तो सच बताना कहाँ का ख्याल आता है? ससुराल का ख्याल आता है कि वहाँ की खिड़की बंद कर दे, नहीं तो मेरा कमरा खराब हो जाएगा। सगाई होती है, आजकल की तो सगाई छोड़ो, वो बंदूक लेके ऐसे आती है, काला चश्मा पहन कर आती है, जैसे सबको सूट ही कर देगी। क्योंकि आपने देखा ये पश्चिम की परंपराएं हैं। वहाँ वास्तव में माँ बाप को वैसे ही नहीं रखते हैं। हमें अपने भारत में भारतीय परंपराओं को, अब लोग कहते हैं इडली बने हैं, डोसा बने हैं। हमने कि उनके यहाँ कोई 2-3 तरह के अनाज होते हैं, इसलिए बेचारे वो 2-3 चीज ही जानते, बना के कुछ जानते ही नहीं। सॉस बना लेंगे, चटनी सी बना लेंगे, अब बेचारों को कुछ नहीं आता है। तो चटनी के साथ तुम्हारे दांत अच्छे हैं, तुम्हारी आंत अच्छी, तुम ढोकला काहे को खा रहे? तुम्हारे दिमाग को खोखला कर देगा। डोसा क्यों खा रहे? तुम्हारे दिमाग को भूसा कर देगा। पहले कोई आता था तो हम कहते थे भोजन जिम के जाना, अब बोले डिनर करके जाना। हमने कहा डिनर? अरे सुबह का खाना भरपेट खाओ, रात को खाओगे तो मर जाओगे। विज्ञान देखो क्या कहता है। हमारे आचार्यों ने जो अनंत काल से कहा है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। और बड़े बड़े डॉक्टर सिरोफ हो, पायलटा हो, ये सब क्या कहते हैं? ये रूस के, अमेरिका के डॉक्टर कहते हैं कि सूर्यास्त से सोने से 7 घंटे पहले भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए, ताकि भोजन अच्छे से पच जाए। और पच जाए तो जो शक्ति पेट की थी वो तुम्हारे मस्तिष्क को मिल जाए और सुबह तरोताजा उठो। अब शाम को, रात को 12 बजे तक ठूस ठूस के खाओगे, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। ये बहुत अच्छी सभ्यता नहीं है, ये पश्चिम की सभ्यता है। इतने हत्यारे लोग थे, एक कंपनी आई और 150 से 170 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाकर चली गई।
सारी संपत्ति ले गई यहां से। लेकिन ध्यान रखना, आज कितनी विदेशी कंपनियां आ गई हैं। सोच कर देखना, हम हर चीज लेंगे चाइना मेड है, चाइना भारत का, आप समझिए, कोई इंडिया का लेता है। आप बहुत सारी चीजें बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन आपको इतना ही कहूंगी कि भारत के लोगों को हर चीज अपन ऑनलाइन मंगा लेते हैं। अरे क्यों मंगा लेते हो? हमारे जैनी भाई दुकानदार पर, जैनी दुकानों पर हम 10 रुपया भी ज्यादा देकर आएंगे तो वो छने पानी में काम आएगा। वो छने पानी के लोगों को काम आएगा, वो जीव दया में काम आएगा, वो किसी मंदिर में लग जाएगा, वो पूजा का थाल बन जाएगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र